भाई जाल में फंस चुके हो तुम, बुरी तरीके से फंस चुके हो। एग्जाम सर पर है, प्रिपरेशन अभी हुई भी नहीं है और समय बहुत कम बचा है। तो भाई इस जाल से निकलने के लिए 5 ऐसे स्टडी टिप्स आपको बता रहा हूं, जिन्हें आप अपना लोगे तो इस जाल से अवश्य निकल पाओगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट से अपना एग्जाम दे पाओगे। तो भाई पहले ही जो टिप है वो ये है कि सेट पॉजिटिव माइंडसेट। तो भाई सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में पॉजिटिव वाइब्स को भरना है। भाई समय कितना ही खराब क्यों ना हो, एग्जाम कितने ही नजदीक क्यों ना हो, कितनी खराब प्रिपरेशन क्यों ना हो, लेकिन अब भी आप पॉजिटिव माइंड से एग्जाम दे सकते हैं और हाँ पास हो सकते हैं। और न सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। भाई पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई शुरू कीजिए। जो आपको आता है उसे रिवाइज कीजिए और जो आपको नहीं आता है उसे करने की कोशिश कीजिए। पूरे चैप्टर की एक समरी पढ़ लीजिए, कहानी सी बना लीजिए और पॉजिटिव माइंड से एग्जाम देना शुरू कीजिए। तो भाई पॉजिटिव माइंड बहुत जरूरी है। जब हमारा माइंड पॉजिटिव होता है तो हम बहुत सारे बड़े बड़े काम भी कर जाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे जो पॉइंट है वो है डिफीट योरसेल्फ। भाई अपने आप को हराओ। अपने आप को हराने का मतलब ये है फर्स्ट टर्म में जो आपकी परसेंटेज आई थी उससे ज्यादा परसेंटेज आप मिड टर्म में लेके आओ, और मिड टर्म में जो परसेंटेज आपकी आई है उससे ज्यादा परसेंटेज आप प्री बोर्ड में लेके आओ, और प्री बोर्ड में जो आपकी परसेंटेज आई है उससे ज्यादा परसेंटेज आप बोर्ड एग्जाम में लेके आओ। तो भाई खुद से कंपटीशन करो, दूसरों से कंपटीशन करने में कोई फायदा नहीं है। खुद से कंपटीशन करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी, तो भाई लक्ष्य की प्राप्ति आप आराम से कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। स्टिक विद योर सिलेबस बुक। भाई सिलेबस बुक को घोट के पी जाओ, पानी में घोल के पी जाओ सिलेबस बुक को। सिलेबस बुक को ही सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है। सिलेबस बुक से ही सारे सामग्री को, सारे कंटेंट को पढ़ लेना है आपको। किसी रेफरेंस बुक पर नहीं जाना है। क्यों भाई? क्योंकि रेफरेंस बुक होती है ना भाई, उसमें एक्स्ट्रा चीजें दी होती हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं होती हैं, और जो चीज सिलेबस में नहीं है वो एग्जाम में भी नहीं पूछी जाएगी। भाई रेफरेंस बुक तो उनके लिए होती है जिनको कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है। भाई तुम्हें बोर्ड एग्जाम पास करना है, ना कि नासा में एडमिशन लेना है। तो भाई सिलेबस बुक से ही अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। आगे चलते हैं। बी केयरफुल विद योर वीक पॉइंट। भाई वीक पॉइंट्स में बिल्कुल केयरफुल रहो। भाई न्यूमेरिकल कमजोर है आपका, ये थ्योरी कमजोर है, आंसर का इंट्रोडक्शन लिखना नहीं आता, कंक्लूजन लिखना नहीं आता। भाई पता लगाओ, गो डीप डिगर, बहुत ज्यादा आप घुस जाओ चीजों के अंदर, चीजों को बहुत डीपली आप देखो और ये पता लगाओ कि आपका वीक पॉइंट क्या है। प्री बोर्ड का अपना पेपर उठाओ, अपने क्लास के टेस्ट पेपर उठाओ और बहुत ध्यान से उसको देखो और पता लगाओ कि आपका वीक पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट पे काम करो। भाई वीक पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के ही छोड़ना है मेरे भाई। आगे चलते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट इंग्लिश। भाई इंग्लिश को क्यों आपने बैंड बजा रखी है? भाई इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो? भाई इंग्लिश भी तो आपका एक सब्जेक्ट है, और हाँ इंग्लिश इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि वो आपकी परसेंटेज को बना भी सकता है और आपके परसेंटेज को बिगाड़ भी सकता है। हम लोग करते क्या है, हम लोग सोचते हैं आखिरी के 15 दिन में हम इंग्लिश की स्टोरी पढ़ लेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लिश की स्टोरी पढ़ लेंगे, पोएम पढ़ लेंगे, राइटर्स के नाम याद कर लेंगे और पेपर देने चले जाएंगे। भाई 40-50 नंबर आएंगे, 60-70 नंबर आएंगे, उससे काम चल जाएगा। भाई ऐसा नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर इंग्लिश सही से पढ़ के चलेंगे ना भाई, इंग्लिश में 95 प्लस या 90 प्लस लेके आगे भाई, तो आपकी परसेंटेज पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी 5 ऐसी स्टडी टिप्स जिन्हें अपनाकर आप जाल से निकल सकते हैं, यानी कि अपनी स्टडी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।